नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद की शपथ ले ली है। संसद भवन में नीतीश कुमार ने शपथ ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद की शपथ ली। पहली बार राज्यसभा गए हैं नीतीश कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि लंबे समय से बिहार की सत्ता पर काबिज रहे और उसके बाद राज्यसभा आने का फैसला लिया, तो बतौर राज्यसभा सांसद शपथ ले ली है नीतीश कुमार ने। और ये राज्यसभा सांसद के तौर पर नीतीश कुमार की पहली पारी है। ये तस्वीरें नीतीश कुमार जब राज्यसभा पहुंचे, पहली दफा डेब्यू मान सकते हैं राज्यसभा में नीतीश कुमार का। और ये कहा उन्होंने, जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे थे, या फिर कहे कि जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे राज्यसभा का, उस वक्त उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया। एक पोस्ट भी उन्होंने किया और कहा कि मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं राज्यसभा भी जाऊं। तो लोकसभा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं नीतीश कुमार और लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर रहे। लंबा समय जो है वो नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत को दिया। मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक। और इस दफा भी अगर हम देखें, बिहार के चुनाव जितवाए नीतीश कुमार ने। उनके फेस पर, उनके चेहरे पर बिहार के चुनाव लड़े गए और उसके बाद अब ये जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दी। हालांकि उन्होंने कहा कि बाहर से मैं समर्थन देता रहूंगा, अपने सजेशंस देता रहूंगा, लेकिन अब ऑफिशियली राज्यसभा सांसद बन गए हैं यहां पर नीतीश कुमार। और ये तस्वीरें तब की जब नीतीश कुमार राज्यसभा में अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे थे। पहली बार राज्यसभा गए हैं नीतीश कुमार। राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है नीतीश कुमार ने। और ये नई पारी उनकी, जैसा कि उनकी खुद की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, नई पारी नीतीश कुमार की, लंबे समय तक हमने देखा किस तरीके से बिहार की सत्ता पर काबिज रहे और मुख्यमंत्री के पद पर रहे। अब जैसा कि खुद वो चाहते थे कि राज्यसभा जाए, सो ऑफिशियली अब राज्यसभा में नीतीश कुमार पहुंच गए। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है राज्यसभा की। वो राज्यसभा सांसद हो गए हैं और 2-4 दिन में अब बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे और बिहार में नया मुख्यमंत्री का चयन होगा। क्योंकि कल लगभग दोपहर के बाद बिहार से कल दिल्ली आ गए थे नीतीश कुमार और दिल्ली में लगातार लोगों से मिल रहे थे। उन्होंने आते ही कहा था कि बिहार में अब नया मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने साफ कर दिया था और ये भी कहा था कि मैंने बहुत सेवा की है, बहुत काम किया है, तमाम मेरी उपलब्धियां रही हैं। अब लेकिन यह है कि मैं कहीं ना कहीं जो बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा उसको लगातार उसके जो काम होंगे, कार्य होंगे, उनका साथ देता रहूँगा और जो भी मेरे लायक काम होगा मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा। और साथ में आज सुबह से ही उनके यहाँ जेडीयू के नेताओं की बहुत भीड़ लगी हुई थी। तमाम जो गद्दावर नेता थे सब मौजूद थे वहाँ पर और लगातार उनसे बातचीत का दौर जारी था। और आज लगभग वो 11:30 बजे के बाद वो राज्यसभा के लिए निकले थे, लोकसभा और राज्यसभा सदन के लिए निकले थे। तो वहाँ पहुँच के राज्यसभा की सदस्यता का जो उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है, तो राज्यसभा के कहीं ना कहीं वो अब सांसद के रूप में नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले वो कह चुके थे कि वो लोकसभा सदस्य रहे हैं और विधायक रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में नहीं रहे। तो राज्यसभा की अब शुरुआत अगर देखी जाए तो एक नई पारी की शुरुआत है और कहीं ना कहीं बिहार में भी नई पारी अब शुरू हो रही है। नए मुख्यमंत्री के रूप में कोई अब मुख्यमंत्री बनेगा, तो ऐसे में बिहार में भी अब नया स्वरूप देखने को मिलेगा। क्योंकि बिना नीतीश कुमार के बिहार नहीं होता था, अब बिना नीतीश कुमार के बिहार होगा। क्योंकि बिहार अब कोई ऐसा व्यक्ति संभालेगा जो पहली बार मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि इससे पहले लगातार नीतीश कुमार, कोई भी गठबंधन हो उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते थे। बहुत लंबी पारी खेली नीतीश कुमार ने और बिहार में काफी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। जी सुशील जी, बहुत डिस्कशन इस पर हम कर चुके हैं पहले भी, किस तरीके से कि बिहार में अब किसको ये कमान मिलेगी, कौन जो है सीएम रहने वाला है बिहार में नीतीश कुमार की जगह पर। अब इसके क्या ये मायने भी निकाले कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करे? क्या ये भी एक बड़ी वजह माने, इसलिए नीतीश कुमार ने राज्यसभा का रुख किया? क्योंकि जब तक नीतीश कुमार वहां पर रहते, हम ये सभी जानते हैं कि उनकी जगह और कोई सीएम नहीं होता। बिल्कुल, नीतीश कुमार बिल्कुल अपने बेटे को राजनीति में जिस तरह भी पूरा लाए हैं वो,
और कहीं ना कहीं तमाम मीटिंग्स भी अटेंड की हैं उन्होंने जेडीयू की, और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं लगातार उसके साथ में बैठकें करते हुए नजर आए हैं। तमाम ऐसी फोटोग्राफ्स आई हैं, वीडियोस आए हैं, उसमें जो निशांत कुमार हैं उनके साथ बैठक करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए। तो नीतीश कुमार भी चाहते हैं उनका बेटा पॉलिटिक्स में आए और कम से कम कुछ बिहार के लिए करे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत लंबी पारी खेली, बहुत कुछ किया। तो वो उम्मीद अपनी बेटे से भी कर रहे हैं कि कम से कम बेटा जब राजनीति पर रहेगा तो बहुत अच्छा उनकी तरह काम करे जैसे उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री में इस वक्त देखा जाए कई नाम चल रहे हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, उनका भी नाम चल रहा है, और साथ में नित्यानंद राय जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनका नाम भी चल रहा है। तो ऐसे में अभी साफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी का क्या है कि वो 11th आवर में जब एकदम ऐसा नाम ले आती है जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है, तो बीजेपी में कोई चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसे कई राज्यों में हो चुका है। तो इसमें पूरा अभी तक ये नाम फाइनल वाली बात अभी सामने आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि 3-4 दिन बाद नाम सामने आ ही जाएगा। अब देखा जाए तो नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पद के भी 2-3 दिन के वो मेहमान हैं, 2-3 दिन ही वो मुख्यमंत्री का पद का इस्तीफा भी दे देंगे। तो ऐसे में अब जो बिहार है, बिहार अपने आप में अलग दिखेगा, बिना नीतीश कुमार के बिहार दिखेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद अब उनके पास नहीं है, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद होगा। सुशील जी, उन्होंने अभी ये तक साफ जेडीयू तौर के पर पास ये तो जरूर कहा ही है कि भले ही मैं सीएम ना रहूं, लेकिन मैं पूरा दखल रखूंगा, जो कि हम देखेंगे प्रैक्टिकली मुमकिन उतना नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।